दोस्तों, नवरात्र की पंचमी तिथि माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है स्कंद माता भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इसलिए इनकी पूजा करने से भक्तों को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ देवी स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन अत्यंत आवश्यक है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माँ स्कंद माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी है, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज पूजा के समय ध्यान करना है, माँ का बीज मंत्र क्या है जो हमें ध्यान करते समय मंत्र जप करना है। आज के दिन किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें जिससे कि मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और माँ की कथा क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप माता स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, आज की पूजा विधि भी समान है। जैसे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, तो माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है सफेद और पीला। आप चाहे तो इन रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं या कोई दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। काले और नीले रंगों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं करना चाहिए। अगर आप सात्विक पूजा भी कर रहे हैं तो भी काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाना है जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब शुद्ध आसन डालकर आपको बैठना है। फिर सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित है या घर के मंदिर में विराजित है, सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद जल के छींटे देकर सभी सामग्री को और स्थान को पवित्र कर लीजिए। आप चाहे तो गंगा जल ले सकते हैं, शुद्ध जल ले सकते हैं और अपने ऊपर, अपने आसन के ऊपर और जो भी पूजा सामग्री आपके आसपास है या पूजा स्थल पर जल के छींटे देकर पवित्र कर लीजिए। मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा प्रारंभ करनी है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई मंत्र उच्चारण करते रहिए। और शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। उसके बाद आप जो भी देवी देवता आपके मंदिर में या पूजा स्थल पर विराजित है, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। जैसे कि कलश की भी आपको पूजा करनी है और भगवान गणपति भी विराजमान है, उनकी भी पूजा कर लीजिए। और नवग्रह षोडश मात्रे को अगर आपने चौकी पर विराजित किया है तो उनकी भी आप पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। अगर आपने नवग्रह षोडश मात्रे का नहीं बनाया है तो मन में 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए और उन्हें प्रणाम करके पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी है। तो आज जैसे नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी। तो माता स्कंद माता का आपको पहले ध्यान करना है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं। आप उसी पुष्प और अक्षत द्वारा आप माँ का ध्यान करते हुए मंत्र बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसके द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। माँ के मंत्रों का ध्यान करते हुए माँ स्कंद माता के 5वें स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। अब माँ स्कंद माता का स्वरूप जान लेते हैं जिसका आज आपको ध्यान करना है। माता स्कंद माता का स्वरूप मन को मोहने वाला है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद स्वरूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ वाली भुजा में बर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत है। यह श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के स्वरूप में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है, उन्हें सभी प्रकार की खुशियाँ प्रदान करती है। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आपके हाथ में श्वेत कमल और पुष्प है, वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा के स्वरूप को अर्पित कीजिए। माँ स्कंद माता को लाल और पीले पुष्प बहुत प्रिय है।
इसलिए इनमें से कोई भी पुष्प जो आपके पास उपलब्ध है अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प, गेंदे का पुष्प, गुलाब का पुष्प हो, इनमें से कोई भी पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। आप माँ को केले का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति माँ को अर्पित कीजिए। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद आप वहीं बैठकर चाहे तो किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आज स्कंद माता का दिन है, तो स्कंद माता के मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार जप कर लेना चाहिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब आप कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। और हाँ, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन की पूजा जब आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद हृदय से समर्पित होकर माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि जाने अनजाने में मंत्र जप में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है मुझसे या मेरे परिवार से, तो हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे दुर्गा माँ, आप हमें क्षमा प्रार्थना करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद आपको प्रतिदिन आरती करनी चाहिए